अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 की हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वोशंट ऑफ पावर रूल अप्लाई हो रहा है और इसके बारे में हमने इससे पहले भी वीडियोस बनाई थी। आपको आई बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करके आप टोटल आपके पास 4 लॉज हैं, वो सारे आपको एक्सप्लेन किए गए। वीडियो के आखिर में भी आपको हम लिंक दे देंगे। यकीनी तौर पे अगर आप इसे कंटिन्यू सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आखिर में जाके इसके लॉज को देख सकते हैं, और अगर पहले देखना चाहें तो अब आई बटन तो गुजर चुका है, लिहाजा अब आप समझना शुरू करें। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे पास जो क्वोशंट ऑफ पावर रूल होता है और उसमें होता ये है कि जो छोटी पावर होती है हमारे पास एक दो सिस्टम होते हैं, और लॉ को भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। और लॉ यहाँ पे सारे इन्होंने लिख के दिए हैं, जैसे लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, यहाँ पे इसका जिक्र है। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो है हमारे पास तकरीबन हमें ज़्यादातर में शुरू के क्वेश्चन में क्वोशंट लॉ और आगे जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द पावर लॉ भी अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें करना ये है कि हमारे जो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें आपका क्वोशंट ऑफ पावर रूल अप्लाई हो रहा है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 3 की पावर 5 दी हुई है और ये है न्यूमिनेटर, और इसी तरह अपॉन में 3 की पावर 2 दी हुई है, 3 की पावर 2 दी हुई है। अब बुनियादी तौर पे करना क्या होता है कि इस लॉ का तरीकाकार होता है कि जो पावर आपकी स्मॉल होती है वो बिग पावर के पास चली जाती है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि वो नीचे भी स्मॉल पावर हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। अभी फ़िलहाल दोनों बेस एक जैसे होने भी लाजमी है, तो ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है इसकी पावर स्मॉल है, हम इसे ऊपर ले जाएंगे। और मैथ्स में जब भी नीचे का बेस ऊपर जाता है तो इसकी पावर जो है वो साइन चेंज कर लेती है, जैसे कि ये माइनस में आ गया। अब फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो बेसिस सेम और पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो 5 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो 3 के ऊपर आपके पास 3 पावर आ गई है। और इसका फाइनली आंसर बुक में बेशक ये लिखा हो, लेकिन इसका फाइनल आंसर वो होता है जहाँ पे इसकी पावर 1 आ जाए अपॉन, यानी कि यहाँ इसकी पावर 1 आ चुकी है, पॉइंट इधर है, अपॉन में 1 है। तो ये 3 बातें जब आपके सामने आ चुकी होती हैं तो ये एक तरह से फाइनली इसका आंसर आ चुका होता है। अब बुक के अंदर उन्होंने इस तरह का बहुत सिस्टम किया है कि कहीं पावर लगा के दे दिया है, कहीं कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, लिहाजा एक किताबी आंसर होता है, एक रूल्स के मुताबिक होता है। तो इसका जो कंफर्म प्रॉपर आंसर है वो 27 ही होगा। लेकिन अगर पावर हद से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप ये सिलसिले को इस तरह से रोक सकते हैं, जैसे जो पावर हम सिंप्लीफाई ना कर सकें। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, एक तो 2 की पावर आपको 4 दी हुई है, फिर बीच में आपको डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है जो थोड़ा सा ऊपर की जानिब होता है, फिर 5 की पावर आपको 3 दी हुई है, और नीचे इसी तरह 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब करना ये होता है कि ये इस क्वेश्चन में 2 के मज़ीद फैक्टर नहीं हो सकते, ना 5 के हो सकते हैं, ये तो दोनों ऐसे ही रहेंगे, 2 की पावर 4 और 5 का क्यूब। और याद रहेगा तो पॉइंट नीचे होता है और मल्टीप्लाई हो तो थोड़ा ऊपर करके रखते हैं। अब हमें करना ये है कि 10 के फैक्टर बनाने हैं। अब 10 है हमारे पास, 2 5 जा 10, तो एक तरह से यहाँ पे 2 इंटू 5 लिख देंगे और पावर वैसे ही रहेगी। और फर्दर आगे हम चलाएंगे तो ऊपर का तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है सिंप्लीफाई के लिहाज से, लेकिन नीचे वाला अभी तैयारी पकड़ रहा है। और जैसे ये अब यहाँ पे जब 2 नंबर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अपनी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
क्योंकि इसकी पावर जब ना हो लिखी हुई तो 1 होती है। इसी तरह 5 की भी पावर 1 है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई खुद लिख रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ उन्होंने डॉट दिया तो हमने डॉट डाल दिया, मकसद एक ही है। तो 5 की भी पावर 2 आ गई। अच्छा, अब फर्दर ये है कि ये हमारे पास कोशेंट ऑफ द पावर वाला फॉर्मूला या लॉ अप्लाई हो गया कि यहाँ 2 ऊपर नीचे है तो छोटी पावर नीचे है, और 5 भी ऊपर नीचे है तो छोटी पावर हमारे पास स्मॉल पावर नीचे है। तो नीचे वालों को हम ऊपर ले जाएंगे और मज़ीद इसको सोल्यूशन इसका निकालेंगे तो 2 की पावर ऊपर प्लस का 4 और नीचे वाला ऊपर जाके 2 की पावर -2। इसी तरह 5 की पावर 3 है तो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जाके 5 की पावर -2 आ जाएगा। और बेस सेम पावर ऐड के लिहाज से हमने एक बेस लेके पावर को ऐड कर लिया। इसी तरह 5 की पावर 3 माइनस का 2 हो गया। आगे लेके चलते हैं तो 2 की पावर अब स्क्वायर में आ जाएगी, क्योंकि 4 में से 2 लेस करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और 5 की पावर 1 आएगी। और फर्दर अगर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर लेने के बाद 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 5 है। तो जब दोनों की पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके पास 20 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब पार्ट इसका नंबर 3 है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आपको ब्रैकेट्स की सूरत में दिया है। काम वही है आपका, a प्लस बी की पावर आपके पास 2 है और आगे एक डिफरेंट 2 टर्म का मतलब एक ब्रैकेट है c प्लस डी, और इसकी पावर आपको जो है वो 3 दी हुई है। इसी तरह अपॉन में भी आपको a प्लस बी दिया हुआ है और पावर जब ना लिखी हो तो 1 होता है, और c प्लस डी की पावर होल पावर आपको स्क्वायर दी है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि वहाँ पे सिंगल नंबर थे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म आपको सेम होने चाहिए, जैसे ऊपर नीचे सेम है। इसकी पावर 1 है, इसका स्क्वायर है, तो दोनों जगह वही बात है कि नीचे पावर कम है, ऊपर आपकी पावर बड़ी है, तो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद जैसे हमने पहले करके बताया, पहले बेहतर है कि आप ऊपर जाके साइन चेंज करें, लेकिन अगर हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो एक स्टेप आप साइन चेंज कीजिएगा और उसके बाद बेस सेम के बाद पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा कि c प्लस डी की पावर 3 है तो ऊपर जाके -2, तो इसके बाद इसका आंसर a प्लस बी की पावर 1 आ जाएगा। इसी तरह c प्लस डी की पावर भी 1 आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 लिखना लाजमी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 1 अंडरस्टूड यहाँ पे होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कई पार्ट्स दिए हैं और यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन लॉ तो नहीं हो रहा, बल्कि हमारा प्रोडक्ट का लॉ है, जिसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चंद ऐसे क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन कर देते हैं जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाए। अब इसका जो पहला पार्ट है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें 1/3 की होल पावर 4 दे दी है और 1/3 की पावर आपको 5 दे दी है। अब करना ऐसा है कि सिलसिला कि भाई ये दोनों ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल सेम है, तो हमने ऐसा तो ऊपर भी किया था, यहाँ पे भी किया था, बहुत जगह किया था। तो ये तो हमारे हिसाब से पहले क्वेश्चन होना चाहिए था और ऊपर का क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था, क्योंकि 1/3 दोनों जगह सेम है, तो हम इसकी पावर को ऐड कर लेंगे 4 + 5। तो इस तरीके से इसकी पावर 1/3 की पावर 9 आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से ये करना चाहूँगा कि अब 1/3 की पावर 9 है, तो 9 जो है वो बहुत बड़ी पावर है, जिसे सॉल्व करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बुक आपको ये मैसेज दे रही है कि अगर पावर बहुत बड़ी है तो आप छोड़ दें, लेकिन रूल को याद रखें कि जब तक, जैसे मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था कि अगर बुक के पीछे 3 का क्यूब दिया है
अगर वो इसको आंसर दे रहे हैं तो ये एक छोटी पावर है, तो छोटी पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं तो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे 27 है, अगर आप इसे ऐसे लिखें तो 27 है, समझाने के लिहाज से बोला था इसकी पावर +1 पॉइंट अपॉन में 1 है, तो ये एक मुकम्मल आंसर होता है। यानी अगर हम किसी से भी बात करें कि भाई आप 27 को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो बात सारी ये है कि जब इसकी पावर 1 हो, अपॉन में 1 हो, यहाँ पॉइंट दिया हो, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसकी पावर अभी 1 नहीं है, और जब तक 1 नहीं होगी आगे नहीं चलेगी। जबकि वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पे a प्लस बी की पावर 1 आ गई, लेकिन वेरिएबल्स में चूँकि टेबल्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर x का जैसे मिसाल के तौर पे 3 की पावर जैसे 3 है तो हम बात कर रहे हैं तो इसको 27 लिखना बेहतर है। लेकिन अगर x के ऊपर क्यूब दिया है तो ये इसके चूँकि टेबल्स नहीं होते तो ये फिर ऐसे ही रहेगा। तो लिहाजा यहाँ पे बहुत बड़ी पावर है, वरना आपको 3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बात हम आगे करते हैं इससे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, तकरीबन सारे ही क्वेश्चन एक जैसे महसूस हो रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी पुरानी बुक से ही रिलेटेड इन्होंने सारी बातें दी हुई हैं, और ये मतलब जिस तरह ये दिया है आगे वाला नंबर ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर दोनों बिल्कुल सेम नंबर दिए हैं, यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो इनमें से और यहाँ पे भी सेम नंबर है। तो लिहाजा ये वाला पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन और यहाँ से नंबर 7, ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि नंबर 5 की, तो नंबर 5 के अंदर थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है। तो तमाम बच्चे ये याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए तैयार करते हैं, और दूसरा ये कि तैयारी के साथ आपके MCQs के पॉइंट यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, तो छोड़ना तो नहीं चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे 5 में लिखा हुआ है, 5 वाले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है आपके पास एक ब्रैकेट दिया है और 3 दिया है, उसके बाद हमें ब्रैकेट में -4 और पावर स्क्वायर इसी तरह क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो हमने इससे पहले एक लॉस के ऊपर वीडियोस बनाई थी, वहाँ बताया था कि अगर एक ब्रैकेट के ऊपर एक ब्रैकेट हो और उसकी पावर हो, तो हर बेस अपनी पावर को ब्रैकेट के ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर लेगा। जैसे यहाँ पे पावर नहीं लिखी तो 1 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 3 पावर आ गई, और इसके बाद मल्टीप्लाई का निशान उन्होंने दिया है तो लगा दें। अब -4 है, इसकी पावर जो है 3 2 जा 6 है। अच्छा, इसके बुक में कई आंसर ऐसे देखे गए कि अब हम तो हैं टीचर और बुक लिखने वाले भी हैं टीचर, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर इवन पावर है तो इसका एक स्टेप आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे 3 का क्यूब है तो ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर इवन पावर होती है तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है माइनस, वो आपके पास प्लस हो जाएगी, और ऊपर का ब्रैकेट के मतलब 4 के ऊपर पावर 6 आ जाएगी। तो लिहाजा अगर बुक में ऐसे लिखा है तो फिर मैं कहूँगा वो किताबी आंसर है, लेकिन अगर ऐसा है तो एक मुनासिब आंसर है। अब जैसे 3 का क्यूब है हम कर सकते हैं 27, 4 की पावर 6 से थोड़ी दिक्कत होगी। तो लिहाजा अब नई बुक आती है जो तब्दीलियाँ करती है, तो मकसद यही है कि हम उनकी तब्दीलियों के मुताबिक चलें, वरना अगर हम मैथ्स के लिहाज से चलेंगे तो एक जो भी बुक आती है तो हमारा तो चलने का सिलसिला एक जैसे ही होगा। तो अब ये नंबर 2 का हमने वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जो कि डिस्कस करने के मुताबिक थे। और इसके बाद अगर हम 3 क्वेश्चन देखें तो भाई इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, और इन्होंने समझ लें कि क्वेश्चन 2 के अगर पार्ट्स दिए हैं तो 3 के अलग से दिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई उन्होंने 3 के अंदर कोई नई बातें दे दी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। और नंबर 3 के अंदर भी अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लें
और छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टाइम दरकार हो जाता है, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज़ी से पढ़ाया जाए तो उनको ज़्यादा समझ आ जाता है, लेकिन मेरी ये सोच है कि, और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप अपनी गुफ्तगू इस तरह से करें कि हर बंदा बआसानी उसे सीख सके। तो लिहाजा कहने का मतलब है तेज़ी से बोलना मेरी आदत नहीं है, और वीडियो तेज़ी से बोलने से थोड़ी शॉर्ट तो हो जाती है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। तो लिहाजा अपने दिल को भी खुश रखना चाहिए, और जो हमारे दिल के साथ खुश है वो यकीनी तौर पे अच्छा सीख लेगा। अब देखिए, मैं नहीं समझता क्वेश्चन नंबर 2 वाला इसमें बात नहीं है, वही बातें वही चीज़ है। आगे हमने अगर यहाँ पे हमें 5 वाला नज़र आ रहा है तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो बुक बड़ी खूबसूरत है, बुक बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई क्वेश्चन 3 के बाद कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। तो भाई इधर भी ऐसे ही करना है कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 की पावर 3 × 9 है, और इसी तरह -4 की पावर 3 × 6 है। अच्छा, मेरी आदत नहीं है मैं बुक के पीछे से आंसर देखूं। अगर बुक वालों ने ऐसे लिखा है तो फिर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इन्होंने इसे अधूरा छोड़ दिया है। हमें कम से कम ब्रैकेट को, और चूँकि हमारे कई, जैसे अगर हम यहाँ पहला वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई साइन होती है हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। देखें, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं है, अगर यहाँ ऑड पावर होती तो माइनस रहता, और जब ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 होगा, तो साइन हमें लाजमी तौर पे सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब करनी पड़ रही है तो यहाँ पे अगर बुक में आंसर यहाँ दे रहे हैं तो सवाल ये पैदा हो रहा है, तो इसमें और इसमें तो फिर कोई अकल की बात नहीं है। तो लिहाजा मेरा थोड़ा ऑब्जेक्शन है, चूँकि मैं 30 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं है कि जो बुक कहे वही मैं बोलूँ। जो बुक कह रही है मेरे हिसाब से उसके अंदर थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा होने चाहिए। अब जैसे ये 9 पावर है तो यहाँ -3 लिखा हुआ है, तो ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, 3 की पावर 9 आ जाएगी, फिर हम वैसे मल्टीप्लाई लिख लेंगे। और ये इवन पावर है तो ये इस सूरत में माइनस अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाता है और 4 की पावर 6 आ जाती है। लेकिन रूल्स के मुताबिक जब तक इसकी पावर 1 ना आए ये आगे चलता रहेगा। लेकिन अब चूँकि बुक वाले यही आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर पावर बहुत बड़ी है तो आप इसे छोड़ दें। तो भाई सारे क्वेश्चन बाकी ऐसे हैं, और मेरी आदत इस तरह की है कि मार्केट के अंदर गाइड भी मिल जाती है जिसमें सारे क्वेश्चन का आंसर दिया होता है। तो यहाँ पे भी जैसे ये माइनस है तो ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और ये 2 पावर है तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। बल्कि यहाँ तो एक 2 लॉ अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इसको अगर हम नंबर 9 है, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले बेहतर है कि अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हम माइनस को तो बाहर रहने देंगे, अंदर का जो है वो बेस कॉमन लेके पावर को पहले 1 बना देंगे। जैसे 2 + 3 + 4 कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया। तो यहाँ 9 पावर आएगी, एक स्टेप आप बढ़ा दीजिएगा, जगह शॉर्ट है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ही सिलसिला हम एंड कर दें। और फिर उसके बाद देखें ये इवन पावर है, और फिलहाल तो नहीं है 9 2 ज़ा, ये ब्रैकेट के बाहर जो है ना माइनस, ये अकेला इसके ऊपर 1 पावर होती है, तो 9 2 ज़ा 18 हो गया, तो -1 की पावर 18 हो गई। तो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और फर्स्ट ईयर का एक इंतहाई आसान टॉपिक है जो कि आपको उन्होंने क्लास 9 के अंदर दे दिया है। तो जब भी अच्छी बुक चेंज होती है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आसान बातें आपकी क्लास में आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चंद दिनों के बाद आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। जैसे हमें टाइम मिलेगा आप हमारे चैनल से अटैच रहें। इंशाल्लाह जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगी बेहतर करके आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। और याद रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना आप कमेंट्स करें, आपको कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।